उससे जैन दर्शन में सबसे सुंदर क्या है, तो मैं बोलता हूँ 3-4 चीजें हैं। अनेकांतवाद हमें तमीज देता है ये समझने की कि दुनिया में हर चीज से जुड़ी है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट नहीं, इकोलॉजी। अब हम समझते हैं चीन ने 1960 के दशक में शायद सारी चिड़िया मार दी अपनी, क्योंकि वो फसल खा जाती थी। बाद में उनको समझ में आया कि पूरा इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब हुआ उससे, तो जिसको हम फूड चेन कहते हैं या इकोसिस्टम के और तरीके मानते हैं। जैन फिलोसफी समझाती है कि दुनिया की हर चीज से कनेक्टेड है। इस होलिस्टिक पर्सपेक्टिव पे ध्यान देना है। इस मामले में मैं कह सकता हूं कि भारत का सबसे अनूठा जैन दर्शन। दूसरा, स्याद्वाद। ये हमें समझाता है, तमीज देता है कि जितना जानते हो उतना ही बोलो, विनम्रता से बोलो, जहां नहीं पता दावा मत ठोको। इतना ही कहो, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ये बात सही है, उससे ज्यादा नहीं कहना है। तीसरा, अहिंसा का मूल्य आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा, इनका एक त्योहार जिसका जिक्र नहीं हुआ, जो मेरा बड़ा फेवरेट त्योहार है, वो पर्युषण पर्व है। अगर आपको नहीं पता है तो उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप जैन हैं या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉलो कीजिए उसको। अगस्त सितंबर में आता है, 2-3 महीने में आने वाला है। तो एक दिन आएगा, आपको बोल रहे हैं मिच्छामि दुक्कडम। ये याद ना रहे तो हिंदी में लिख देना कि पिछले 1 साल में मुझसे मन वचन कर्म से कोई गलती हुई हो जिससे आपको ठेस पहुंची हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। बिना बात की माफी मांग लेने से रिश्ते बहुत ठीक रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास 2-4 वजह होती हैं आपसे नाराज रहने की, जो आपको पता भी नहीं होता। तो चुपचाप माफी मांग लो, साल में एक बार, गिले शिकवे खत्म, संबंध बना रहता है। तो क्या बोलना है, मिच्छामि दुक्कडम, मिथ्या में दुष्कृतम, कि जो दुष्कृतम, जो दुष्कार्य मुझसे हो गया हो वो मिथ्या हो जाए, अगर मुझसे हुआ है तो उसका प्राकृत में जो रूप है उसको बोलते हैं मिच्छामि दुक्कडम। इसके साथ ही जैन दर्शन मेरी ओर से समाप्त हुआ। आपके कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। आप लोग माइक वाइक की व्यवस्था कर लीजिए, जो भी